बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम चेंज आई, टाई एंड बैकग्राउंड कलर सीखेंगे, यानी किस तरह हम किसी तस्वीर में आंखों के कलर को, टाई को या बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे, सबसे पहले तस्वीर पे आएंगे और इस तस्वीर में हमने इस बेबी का जो आईज है इसके कलर को हमने चेंज करना है। तो यहां से हम आएंगे जूम टूल की तरफ और आंखों को जूम कर लेंगे। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड होती है, आपके पास पहली लेयर होती है, हम इसकी कॉपी निकाल देते हैं। बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और न्यू लेयर पे आके छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि हमारी तस्वीर अगर खराब होगी तो हमारे पास इसकी ओरिजिनल तस्वीर जो है वो पड़ी होगी। अब ये हमारे पास जो है इसकी कॉपी है। उसके बाद हम आएंगे इसको जूम करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके आंखों को उसको चेंज करना है। आप ज्यादा जूम भी कर सकते हैं। यहां पे हम आएंगे और यहां आने के बाद हमने यहां से पॉलीगनल या लेसिन, तीनों टूल में आपको जिस टूल से सिलेक्शन करने में आसानी होती है आप उस टूल को सिलेक्ट कर लें। यहां मैं पॉलीगनल लेसिन टूल को सिलेक्ट करता हूं और यहां से मैं आता हूं और आंखों के इस हिस्से को मैं सिलेक्ट कर देता हूं। यहां से मैंने सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद जूम टूल पे आके डबल क्लिक किया, मैंने तस्वीर अपने साइज पे आ गई। और उसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो एक सिलेक्शन ले ली। अब पॉलीगनल टूल को आके सिलेक्ट करता हूं। अगर आपकी सिलेक्शन यहां होगी, जैसे ही आप कहीं और क्लिक करेंगे तो पीछे वाली सिलेक्शन जो है इससे खराब हो जाएगी, जो है वो सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाएगा। और एस्केप का बटन आप दबाएंगे तो वापस आपकी सिलेक्शन जो है उससे आ जाएगी। तो यहां पे हम आएंगे और ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन से क्या होता है कि आप एक से ज्यादा सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह वापस जूम टूल की तरफ आते हैं और इस आंख को वाज़ेह कर लेते हैं। पॉलीगनल टूल की तरफ आते हैं और इसकी भी सिलेक्शन हम ले लेते हैं। यहां से सिलेक्शन लेने के बाद हमने यहां से इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, एडिट और इमेज एडजस्टमेंट और यहां से ह्यू सैचुरेशन एक ऑप्शन है और कलर बैलेंस, दो जगह से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ह्यू सैचुरेशन की तरफ आते हैं, कलराइज पे क्लिक करते हैं। कलराइज पे क्लिक करने के बाद अगर हम यहां देखें तो ये सेटिंग्स चेंज हो रही है। ह्यू पे आते हैं, ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। हमने यहां से एक कलर सेलेक्ट किया, यहां से हमने कलर सेलेक्ट किया और ये यहां से सैचुरेट कर दिया। हमें जिस तरह वो इफेक्ट चाहिए, मैंने यहां पे इस साइज को, इस कलर को यहीं तक ठीक रखना है। ओके करेंगे और कंट्रोल डी से हम सिलेक्शन खत्म कर लेंगे। अब यहां पे हमारे पास जो है इसका आंखों का कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर हम पुरानी पिछली तस्वीर देखें जो हमारी ओरिजिनल थी वो ये थी और अब की तस्वीर देखें तो वो हमारे पास थी। तो इस तरह हम किसी भी तस्वीर में आंखों के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम आते हैं यहाँ पे दूसरी तस्वीर की तरफ। अब हमने यहाँ क्या करना है कि आई, टाई, आंखों का हो चुका है, टाई का कलर और बैकग्राउंड का शर्ट या बैकग्राउंड के कलर वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसकी कॉपी ले लेते हैं। बैकग्राउंड लेयर की हमने एक कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके टाई को सिलेक्ट करना है, जूम करेंगे या फिर फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे। एक्चुअल पिक्सल साइज, जूम टूल में जो एक्चुअल पिक्सल साइज होता है इससे मुराद ये होता है कि आपकी तस्वीर की जिस पिक्सल पे होगी रेजोल्यूशन 72 जितनी होगी उस हिसाब से ये आपके पास जूम होगी। फिट ऑन स्क्रीन का मतलब है तस्वीर जितनी छोटी हो या जितनी भी बड़ी हो वो आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल फिट आ जाएगी। प्रिंट साइज का मतलब ये तो जब आप इस तस्वीर को प्रिंट लेंगे तो इसका साइज कितना होगा, ये साइज इसका होगा। तो फिट ऑन स्क्रीन करेंगे इस तस्वीर को और यहां से आएंगे मैजिक वॉल टूल को सेलेक्ट करेंगे। ये हिस्सा अगर हम देखें यहाँ पे तो एक ही कलर है, तो मैजिक वॉल टूल से हम इसे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉलरेंस डिफॉल्ट 32 है और यहाँ पे आके हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसकी सिलेक्शन में ले ली। अब हमने क्या करना है, इसकी कॉपी निकालनी है। एडिट, कॉपी और एक नई लेयर लेंगे, वहां पेस्ट कर देंगे। अब देखें अगर हम यहाँ पे इसको अनविजिबल करते हैं, ये देखिए एक टाई हमारे पास ऐड हो गई। इस तस्वीर में भी हमारे पास टाई है और इस पे एक नई टाई है। हमने सिर्फ और सिर्फ टाई हमारे पास मौजूद है। ये इसलिए कि क्योंकि जब हम शर्ट वगैरह का कलर चेंज करेंगे यहां से तो उसके साथ टाई का कलर भी चेंज होगा।
तो हमारे पास एक नई टाई अलग से मौजूद है, तो वो टाई हम उठा के यहाँ पे लगा देंगे, जिससे ये होगा कि टाई जो है वो उसका कलर चेंज नहीं होगा। दोबारा इस तस्वीर के लेयर पे आके इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, सेम इसी टूल को सेलेक्ट करेंगे और या लेसो टूल को उठा लें या इसी टूल को उठा लें। अब यहाँ से आप सिलेक्शन ले लें। इसके सिलेक्शन लेने के लिए आप यहाँ पे आए और यहाँ से अपनी एक सिलेक्शन उठा लीजिए। यूं सिलेक्शन लेने के लिए आप इसको जितना जूम करेंगे उतना ही आपका इफेक्ट इससे बेहतर आएगा। जैसे कि ये है, यहां से अब अगर हम देखें तो इफेक्ट इसका बेहतर आता है। यूं आएंगे सेम, अब देखें यहां पे अब हम यहां से सिलेक्शन इसकी कंप्लीट कर लेंगे। यहां से अब हमने क्या किया, इसकी सिलेक्शन को कंप्लीट कर लिया। सिलेक्शन हमने जैसे ही यहां से कंप्लीट किया, अब मैं इसके अंदर कोई भी कलर फिल करना चाहता हूं तो यहां से मैं आऊंगा कलर की तरफ और यहां से मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूं। कलर को सिलेक्ट करने के बाद ओके किया और अब मैं फिल पेन बकेट टूल से भी इसके कलर को फिल कर सकता हूं या कीबोर्ड से ऑल डिलीट से ये होता है कि जो भी फोरग्राउंड में कलर होता है वो फिल हो जाता है और कंट्रोल डिलीट से जो बैकग्राउंड में कलर होता है वो फिल होता है। ऑल डिलीट फोरग्राउंड और कंट्रोल डिलीट बैकग्राउंड। ऑल डिलीट दबा देंगे हम यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे इसका कलर हमारे पास आ गया। कलर आने के बाद अब जो हिस्से रह गए उसमें एक तरीका तो ये है कि आपके पास ये देखें कुछ वाइड हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है, जैसे कि ये हो गया। इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहां से ये स्मच टूल लें। स्मच टूल लेने के बाद आप इसको यूं बाहर से अंदर की तरफ यूं ड्रैग करें तो इससे भी ये खत्म हो जाते हैं। ये देखें यूं। अब डबल क्लिक करें आप इस पे, ये देखिए इससे ये खत्म हो गए। इसी तरह आप तस्वीर के इस नोयत पे आए और यहाँ पे भी इसको चेंज कर दीजिए। अब अगर आप इसके जो शर्ट है उसको भी आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी सेम मेथड है शर्ट को चेंज करने का। वो ये है कि आप शर्ट की सिलेक्शन यहाँ से ले लें। सिलेक्शन लेने के लिए आपको दोबारा पॉलीगॉन टूल पे आना पड़ेगा और यहाँ से बैकग्राउंड फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं इसको। यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन हुआ, पॉलीगॉनल टूल हमने सेलेक्ट किया और अब हम यहाँ पे आके इसके शर्ट के कलर को हम चेंज कर देते हैं। अब हमें यहाँ से टाई से कोई वो नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक टाई मौजूद है। भले टाई के कलर अंदर चेंज होते रहे लेकिन हमारे पास एक नई टाई जो है वो ऑलरेडी कॉपी की हुई उसकी लेयर। जब हम इसके शर्ट का कलर को चेंज करेंगे तो वो टाई इस पे आके हम लगा देंगे। अब हमने क्या किया, यहां से सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद हम आएंगे इमेज, एडजस्टमेंट और ह्यू सैचुरेशन। एक तरीका ये है कि आप यहां पे आए और यहां से इसके कलर वगैरह को आप चेंज वगैरह करें। ये देखें आप कोई भी कलर इसमें लगा सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, सैचुरेट कर सकते हैं इसको यूं, एक तरीका। सेकंड तरीका इमेज, एडजस्टमेंट, कंट्रोल बैलेंस, कलर बैलेंस है। कलर बैलेंस को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आए, रेड और सियान कलर है आपके पास, उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से यूं। तो आप इसमें कोई भी कलर लगा सकते हैं। शेडो की तरफ आ जाए, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइको, मैजेंटा और ग्रीन, कोई भी आप इस पे कलर लगाएं। येलो है हम आपके पास, ब्लू, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और वो इस पे लगा दीजिए, जैसे कि ये है। अब हम यहाँ से इसको सिलेक्शन में लेंगे। एक तरीका ये था कंट्रोल बी से कलर बैलेंस और कंट्रोल यू से ह्यू सैचुरेशन। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका इसके लिए हम अपनाते हैं, वो ये कि एक नई लेयर लेते हैं। नई लेयर लेने के बाद यहाँ से मैं कोई भी ऐसा कलर जो हमें अप्लाई करना है तो वो कलर में लगा देता हूँ। जैसे कि ये कलर में लगाना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट किया, ऑल डिलीट मैंने दबाया और अब यहाँ से मैं इस मोड की तरफ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको नीचे की तरफ लेकर आते हैं। अब ये देखें, अब हमारे पास इसका
कलर इजीली शर्ट का कलर चेंज हो रही है। देखिए हर मोड में एक नया कलर ये अपना रहा है उसे, ये देखिए। तो इसमें आपको जो भी कलर पसंद है, जैसे कि हम ऊपर आते हैं और हमें इस कलर में यहाँ ये कलर पसंद आता है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है कि मुझे जो इसका कलर है वो काफी डार्क है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हल्का करने के लिए ओपेसिटी पे आऊंगा। अब ये देखिए मैं यहाँ से कलर को, उसकी ओपेसिटी को कम करूंगा तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। कंट्रोल डी दबाएंगे। अब देखें इसमें ये आपके पास टाई चेंज नहीं हुई, इसकी वजह ये थी क्योंकि टाई चेंज हुई लेकिन ऊपर एक नई लेयर मौजूद है। ये देखें आपके पास इसकी जो असल तस्वीर थी जो आपने चेंज की, उसमें टाई का कलर ये हो गया था, टाई का असल जो तस्वीर थी उसके कलर ये हो गया था इस तस्वीर में जो था। और हमने जो एक नई लेयर में टाई जो है उसको पेस्ट किया था वो हमारे पास यहाँ मौजूद। इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देखें ये टाई आपके पास यहाँ है। यूं इसको उठा के आप वापस यहाँ लगा सकते हैं, और यूं आप किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी आंखों में कलर, और यहां से हम टाई वगैरह को या शर्ट वगैरह के कलर को चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।